हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चंस किया एक्सपेंडिंग अलोंग, किस तरह से आप एक्सपेंड करते हैं 3x3 मैट्रिसेस की। ठीक, अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स की। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे, if we interchange rows and column, if we interchange rows and column of an determinant, किसी भी डिटरमिनेंट का आप रो और कॉलम को अगर चेंज करते हैं, द वैल्यू रिमेन अनचेंज। द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू आपकी अनचेंज रहेगी, उसमें कुछ नहीं बदला जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि अगर कोई मेरे पास डिटरमिनेंट है ए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास, मैं रो को कॉलम से बदल दूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये ऑपरेशन क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम बोलेंगे कि वी विल चेंज कॉलम से, कॉलम को रो में बदल रहे हैं या रो को कॉलम में बदल रहे हैं। तो जब आप रो को कॉलम में बदलोगे या कॉलम को रो में बदलोगे तो ये दोनों आपके इक्वल रहेंगे, यानी कि जो 1 2 3 आपका भी हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आप करके देखिएगा कि इनकी जब ओपन करोगे डिटरमिनेंट को तो इनकी वैल्यूज सेम रहती है। तो अगर हम किसी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हम कर सकते हैं, उसमें उसकी वैल्यूज का डिटरमिनेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो भी कर लेंगे इतना। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if any two rows or column, रो हो या कॉलम हो, of a determinant are interchanged, ये आपके इंटरचेंज होते हैं, then साइन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को मैं इससे शो कर रहा हूं चेंजेस। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, हमारे पास एक कोई डिटरमिनेंट है, वही ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास रो 1 रो 2 रो 3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, वो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं रो 3 को या रो 1 को रो 3 को रो 1 से कंपेयर या चेंज कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, डेल, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस डिटरमिनेंट हो जाएगा। और आप रो 3 से रो 1 को चेंज कर रहे हो, बाकी आप रो 2 में कोई चेंज नहीं है, उनको ऐसे ही लिखो। जिसमें चेंज हो रहे हैं 7 8 9 और 1 2 3 नीचे आ गया, तो ये आपका माइनस। तो आप बोल सकते हैं डिटरमिनेंट अब जब करते हैं तो माइनस का डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर मैं फिर से इसमें चेंज करूं तो माइनस माइनस, अब मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं आपको बोलूं इसमें फिर से मैं रो 2 को रो 1 से चेंज कर रहा हूं, तो रो 2 से रो 1 को जब मैं चेंज करूंगा तो ये माइनस फिर से डायल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी माइनस और माइनस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, रो 2 से रो 1, तो रो 2 रो 1 में चेंज आएगी, 4 5 6 ऊपर आ जाएगा, 7 8 9 यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 आपका ऐसे ही रहेगा, तो माइनस माइनस एक कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रो 2 से रो 1 आपने चेंज किया। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा आपको बता दिया, वैसे आप यहीं तक लिखेंगे तो भी सही। चलिए प्रॉपर्टी 3,
प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है? इफ टू रोज और टू रोज और कॉलम, आप ऐसे लिखो, इफ टू रोज चाहे कॉलम्स, चाहे टू रो चाहे कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आप एग्जांपल देखेंगे, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो यहाँ दो रो सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो रो आपकी सेम है, कौन कौन सी? 1 2 3 एंड 1 2 3। तो आप बोलते हैं R1 R3 इक्वल है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 2 5 0, आप लिखें 1 0 2 1 0 2 5 1 2, तो आप देखें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या है? इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये भी 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, इफ each element of a row या कॉलम, कुछ भी आप ले लें, of a determinant is multiplied by a then its value get multiplied by ठीक है, क्या बोल रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ रो, मेरे पास कोई, यहाँ पे अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो इसको अगर मैं किसी कांस्टेंट से अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ k मल्टीप्लाई करता हूँ, k इंटू, तो इधर मैं किसी भी एक रो या से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2। कहने का मतलब है ये पूरे से मल्टीप्लाई नहीं होता है डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट किसी एक रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स के ऊपर करते हैं तो दोनों वैल्यू सेम होगी। ये क्या है? पूरी डिटरमिनेंट सॉल्व करो, उसको k से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर वही आएगा, या इस k को किसी भी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो फिर ओपन करो तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक ए डिटरमिनेंट है, मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर रहा हूँ, चाहे मैं 5a करूँ और यहाँ पे मैं किसी 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 15, बस 4 5 6 ऐसे रन दूंगा। 7 आप किसी से भी कर सकते हो, मैंने रो 1 से मल्टीप्लाई किया, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रो 1 कॉलम 1 रो 2 किसी से भी करोगे तो आप इसको ओपन करोगे। चाहे आप 5a को, चाहे आप कैसे करोगे, 5a कैसे आएगा, इस a को सॉल्व करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप ठीक है इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, और रिवर्स में आप इस चीज में इफ वी टेक 5 कॉमन आउट, अगर मैं 5 कॉमन बाहर ले लेता हूँ, इससे मैं 5 कॉमन भी बाहर ले सकता हूँ। हम रिवर्स में, आप रिवर्स से समझो, रिवर्स इसका ये समझो, वी कैन टेक कॉमन आउट। अगर मैं कहीं कॉमन दिख रहा है हम कॉमन बाहर भी ले सकते हैं। मैं इससे 5 बाहर ले सकता हूँ, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो
5 रिवर्स भी हम इसका कर सकते हैं, 5 टाइम ऑफ ए बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है? मैंने क्या कर दिया, मैंने सर इसमें इस वाले में मैंने 5 बाहर ले लिया, तो अंदर आएगा 5 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 5 × 5 5 to 10 और 4 5 6 7 8 9। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे सर ये तो पूरा ए ही है, तो बिल्कुल ए ही है, तो 5 डिटरमिनेंट ए है। ठीक है, चलिए if sum or all elements of a row and column, if sum or all elements of a row or column ठीक है, रो या कॉलम कुछ भी, ठीक है, सम थोड़े या सारे एलिमेंट्स रो कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, डिटरमिनेंट की, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस, डिटरमिनेंट एक्सप्रेस एज, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगे, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स या मोर आइटम्स देन द आइटम्स देन द, जो हमारा डिटरमिनेंट होगा, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज, देन द डिटरमिनेंट कैन बी expressed as sum of two or more determinants। ठीक है, sum of two or more determinants, टू और मोर डिटरमिनेंट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में आप समझना कि किसी भी सम और ऑल एलिमेंट, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म में किसी एक्सप्रेस, जब कभी किसी डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो उस डिटरमिनेंट को हम क्या है, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स में भी दिखा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक है a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 b4 b5 b6, तो इसको मैं, अब ये क्या है, पहले टर्म में क्या है, टू और मोर आइटम्स है, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। कहने का मतलब है इसको मैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 b4 b5 से आ गया, c1 c2 c3, इसको प्लस ये लैम्डा 1 है, इसको अलग लिखेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे करके लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात इसमें बोली। चलिए, तो नोट कर लिया आपने। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और आगे के क्वेश्चन। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।